गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो? सिन्हा साइंस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है, वेलकम है। और मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में साइंस के बारे में। थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं कि साइंस का ब्रांचेज क्या क्या है। ठीक है, वैसे तो आप लोग ये जानते हो, बस कॉमन सा चीज़ है। ठीक है, फिर भी मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ बिकॉज इसके बाद मुझे क्या है, केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करना है। जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और जो केमिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हैं, या जो 9th के स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट होने वाले, वो भी अगर केमिस्ट्री पढ़ना चाहें तो वो भी हमारा वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं पहले इसको ब्रीफ कर दे रहा हूँ, फिर मैं जस्ट स्टार्ट करूँगा। तो मेरे क्या है, चैनल पे आप बने रहो और इसको अच्छे से आप देखो। ठीक है, ब्रांचेज ऑफ साइंस, जैसा कि आप यहाँ पे नाम से क्लियर है कि साइंस का ब्रांच हमें पढ़ना है इसमें। ठीक है, एज वी नो दैट कि साइंस जो है एक सिस्टमैटिक स्टडी है। सबको हमने बताया था। ठीक, साइंस जो है हमारा क्या है, एक क्रमबद्ध ज्ञान है जो एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज होता है, राइट। अब इसके ब्रांच की अगर बात करें तो देर आर 3 ब्रांचेज। फर्स्ट वन इज फिजिक्स। सेकेंड वन इज केमिस्ट्री एंड थर्ड वन इज बायोलॉजी। आप क्लास 10th तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हो एक ही बुक में, जिसको ओवरऑल साइंस के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी जो है आपका, उसमें सब कुछ एक साथ करके दिया हुआ होता है। लेकिन अगर आप क्लास 12 में जाते हो, 11-12 में जाते हो, ठीक है, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ्स लेते हो या फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायो लेते हो। दैट इज पीसीएमबी और पीसीबी और पीसीएम, राइट। तो अभी हम थोड़ा सा ब्रीफ कर रहे हैं आपको कि ये फिजिक्स क्या है। ठीक है, तो फिजिक्स स्टूडेंट्स कुछ नहीं है, बस सिर्फ सिंपल आपको एक डेफिनेशन समझना है। बिकॉज इसके बाद इसका जो डिटेल है, एक्सप्लेनेशन है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, वो चैप्टर वाइज हम लोग करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ ट्रेस कर देता हूँ कि ये क्या है एक्चुअली। जब ये फिजिक्स है, फिजिक्स की जब हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली ये ब्रांच है साइंस का, तीनों है ब्रांच साइंस का। तो फिजिक्स को भी हम लोग साइंस का एक ब्रांच बोलते हैं। ठीक है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी विद द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, फिजिक्स एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग नेचर और नेचुरल फिनोमिना का अध्ययन करते हैं। नेचुरल फिनोमिना का मतलब क्या है, जैसे ग्रेविटेशन है। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशन हो रहा है, सब कुछ, कोई वर्क डन हो रहा है, कोई फोर्स हो रहा है, कहीं पे क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है, कहाँ पे क्या वर्क हो रहा है, कौन सा मतलब कोई फोर्स है, कौन सा फोर्स कहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो दैट इज दिस वन इज अ, मतलब इसको हम लोग एक कंसिडर करते हैं नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना में। नेचुरल फिनोमिना, ठीक है, एंड नेचर। ठीक है, तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स एक ऐसा टर्म्स है, फिजिक्स एक ऐसा ब्रांचेज ऑफ साइंस है, फिजिक्स एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम लोग नेचर और नेचर फिनोमिना का अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेचर फिनोमिना मतलब जितना भी घटना घटता है हम लोग नेचर में ही देखते हैं। ठीक है, सो सिंपल। केमिस्ट्री, अबाउट केमिस्ट्री, नाम से क्लियर है स्टूडेंट। केमिस्ट्री एक, यहाँ पे एक केमिकल्स में इसके रिलेटेड मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, और मैटर लिख सकता हूँ, है ना। तो केमिस्ट्री भी एक ब्रांच है साइंस का। ठीक है, केमिस्ट्री इज ऑल्सो द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील विद द different aspects of the chemical reaction, chemical equation and the matter, state of matter actually. फाइन, तो स्टेट ऑफ मैटर अगर हम लोग ये केमिस्ट्री हिंदी में अगर बात करते हैं तो केमिस्ट्री जो रसायन को बोलते हैं, और रसायन एक ऐसा शास्त्र है, रसायन एक ऐसा सब्जेक्ट है, विषय है जो साइंस का के अंतर्गत आता है ना। और इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स, केमिकल फार्मूला मतलब कि रासायनिक समीकरण हिंदी में बात करते हैं, है ना। और स्टेट ऑफ मैटर, इसका हम लोग स्टडी करते हैं। फाइन, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके मन में आ रहा होगा कि ये स्टेट ऑफ मैटर क्या है, ये मैटर क्या है, राइट। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं इसे रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ये जो मैटर वर्ड है,
ये जो मैटर वर्ड है, मैटर हिंदी में इसको पदार्थ बोलते हैं, और मैटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ठीक है। हम लोग कहते हैं, ये पढ़ते हैं हम लोग छोटे क्लास से, कि मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास, ठीक है। जिसके पास स्पेस हो, जो स्थान घेरता हो, थोड़ा बहुत घेरे या बड़ा घेरे, जितना बड़ा मैटर है वो अपना स्थान उसके अकॉर्डिंगली घेरता है, ठीक है, ये सबको पता है। और हैविंग अ मास, जिसके पास मास होता है वो मैटर कहलाता है। तो मैटर का डेफिनेशन लिखने का कोई ज़्यादा जरूरत है नहीं, मैं समझ नहीं रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन मैटर का जो स्टेट है, स्टेट, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर, तो वो मैटर का स्टेट आप सब लोग जानते हो। देयर आर बेसिकली थ्री टाइप ऑफ मैटर। दैट वन इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, थ्री टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो हम लोग क्या केमिस्ट्री में इस तीनों स्टेट ऑफ मैटर को स्टडी करेंगे डिटेल में, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन का डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर आप क्लास 10 में पढ़ोगे, केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो अब देखो, लेकिन एक चीज और स्टूडेंट्स, ये तीन मैटर के अलावे दो मैटर और है हमारे यहाँ, ठीक है, जिसको बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है ना। बट दो मैटर और है जिसका नाम है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन, ठीक है। जब केमिस्ट्री में हम लोग डिटेल डिस्क्राइब करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये स्टेट के अलावे दो गैस और है जिसको प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन के नाम से जानते हैं, तो हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। तो जब हम लोग केमिस्ट्री डील करेंगे तो मैं आपको उसको बताऊंगा, ठीक है। तो ये तो हुआ अबाउट केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग ये स्टडी करते हैं, राइट। एंड अबाउट बायोलॉजी, बायोलॉजी आप ध्यान से देखना, ये दो वर्ड से कॉइंड हुआ है, बायो प्लस लॉजी, ठीक है। बायोलॉजी यहाँ पे दो वर्ड से आया है। बायो, द मीनिंग ऑफ बायो इज लिविंग थिंग्स, एंड लॉजी लॉगस वर्ड से आया है, एंड द मीनिंग ऑफ लॉजी इज स्टडी, ठीक है। बायोलॉजी के नाम से आप देखो, इसको जब टर्म को ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद यहाँ क्लियर हो गया, बायोलॉजी टू वर्ड से है, दैट इज अ बायो प्लस लॉजी, एंड बायो मीन्स द लिविंग थिंग्स एंड लॉजी मीन्स स्टडी। जहां कहीं भी लॉजी वर्ड आए साइंस में, जैसे फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी, ठीक है, तो जहां भी लॉजी वर्ड आए आप जस्ट समझ लेना, लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ समथिंग, फाइन। तो यहाँ पे जो लॉजी है वो स्टडी किस चीज का है, वो स्टडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लिविंग थिंग्स का। और लिविंग थिंग्स में स्टूडेंट्स आप सब लोग जानते हो, बहुत ही इजी है। लिविंग थिंग्स में प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल, ये दोनों आते हैं। तो जितने भी प्लांट्स है और जितने भी एनिमल्स है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वो बायोलॉजी में कंसिडर होता है, ठीक है। सो वी कैन से बायोलॉजी इज आल्सो द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील विद द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब प्लांट्स का और एनिमल का अलग अलग संरचना, स्ट्रक्चर, जो भी बॉडी का हो, बॉडी डिजाइन हो, उसके अंदर किस तरह का प्रोसेस हो रहा है, उसका बॉडी डिजाइन कैसा है, ये किस तरह का प्रोसेस करता है, ये सारा स्टडी हम लोग बायोलॉजी में करते हैं। और आगे जाके इसका फिर फर्दर दो डिवीजन हो जाता है, ठीक है। वो दो डिवीजन थोड़ा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे ही, ठीक है। इसका जो दो डिवीजन होता है, वो दो डिवीजन बायोलॉजी का, एक जियोलॉजी के रूप में होता है और एक बॉटनी के रूप में होता है, ठीक है। और ये जूलॉजी में भी जस्ट लॉजी वर्ड है, लॉजी मीन स्टडी, एंड जू वर्ड जू एनिमल के लिए आया है, और ये बॉटनी वर्ड प्लांट्स के लिए आया है, फाइन। तो एकदम क्लियर है कि लॉजी अगर स्टडी के लिए है तो एकदम क्लियर यहाँ पे है कि एनिमल का स्टडी जूलॉजी कहलाता है। मतलब हम लोग अगर इसको डिटेल्स बताए तो कह सकते हैं हम लोग जूलॉजी को कि इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। Zoology is a branch of biology in which we study the different aspects of animals.
डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल्स का हम लोग अध्ययन करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं। बिकॉज क्या है, एस्पेक्ट्स का मतलब मैंने आपको बताया है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स का मतलब है कि उसका टोटल स्टडी करते हैं हम लोग, टोटल डिटेल पढ़ते हैं। मतलब इंटरनल ऑर्गेन है वो कैसा वर्क करता है, जिसको फिजियोलॉजी बोलते हैं, है ना, और कैसा उसका बाहर का संरचना है, ठीक है, तो बॉडी डिजाइन्स वगैरह, तो ये सारा डिफरेंट एस्पेक्ट्स में आता है। तो एनिमल्स का ईच एंड एवरीथिंग हम लोग अगर पढ़ते हैं तो वो जूलॉजी के कैटेगरी में होता है। और अगर हम लोग प्लांट्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डील करते हैं कि प्लांट्स का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसे ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है, वो कैसे एक्सक्रीशन करता है, प्लांट्स कैसे अपना जो है मतलब जाइलम फ्लोएम्स के थ्रू अपने वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, तो ये प्रोसेस और उसका बाहर का जो भी प्रोसेस है, जैसे कि अगर हम लोग जान रहे हैं उसमें रूट है, रूट सिस्टम है, शूट सिस्टम है, तो उसमें ठीक है उसका बॉडी डिजाइन कैसा है, किस तरह का है, मतलब जो हम लोग पूरा जो प्लांट्स का जितना भी स्टडी है तो वो सारा स्टडी इस बॉटनी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे अभी क्या है, मैंने आपको बताया कि ब्रांचेज ऑफ साइंस, ठीक है, मैंने ब्रांचेज ऑफ साइंस आपको ट्रेस किया। अब क्या है, आपका काम क्या है कि बस ये तो कुछ है नहीं इसमें कि कुछ बेसिक आप इसको नोट भी करोगे, ऐसा कुछ नहीं, आप अपने माइंड में इसको रखना। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि देखो मैं आपको दो चीज़ बता रहा हूँ, एक तो क्या है आपका डिमांड, ठीक है, आपने मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे एक दो टॉपिक्स दिए हैं केमिस्ट्री का, ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे केमिस्ट्री का टॉपिक मिला है। ठीक है, तो मैं उसको केमिस्ट्री का टॉपिक डील करूंगा, लेकिन बेटा वो क्या है, कोई बीच का टॉपिक है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं क्लास 10th का केमिस्ट्री में स्टार्ट कर रहा हूँ शुरू से, स्टार्ट से, ठीक है, स्टार्ट में इन द सेंस द फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी बच्चे जो बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, इस बार देंगे जो, ठीक है, फरवरी या मार्च में जो भी उनका सिलेबस जब भी एग्जाम होगा, तो उनका एक रिवीजन हो जाएगा। अगर आप चाहो तो रिवीजन करना, हमारा एक क्रैश कोर्स भी चल रहा है चैनल पे, तो अगर आप चाहें क्रैश कोर्स करना हमारे से क्लास 10th के लिए स्पेशली, ठीक है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का जो प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है या जो आने वाला संभावित क्वेश्चन है, तो उसको डील करता हूँ मैं। ठीक है, वो लगभग 8 o'clock 8 बजे रात में हमारा वो क्या है, बच्चे लोग लाइव होते हैं, कुछ बच्चे हैं हमारे लाइव होते हैं, वो उनका क्लास होता है, तो आप अगर चाहें तो वो मेरा क्लास अटेंड कर सकते हैं। वो खास क्लास 10th के क्रैश कोर्स वाले बच्चे के लिए है, बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अगर आपको नहीं ज्वाइन करना चाहें तो आप हमारा चैनल पे बने रहिए, और ये जो है इसमें मैं आपको केमिस्ट्री जो पढ़ाऊंगा उसमें से भी आपका रिवीजन होगा। ठीक है, तो यही है। और दूसरा क्या है, मैं अब जो मैं स्टार्ट करूंगा, हाँ दूसरा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक और स्टूडेंट है, हाँ, जिसने मुझे एक और टॉपिक प्रोवाइड किए हैं, तो वो भी टॉपिक मैं आपको डील करूंगा, आप मेरे चैनल पे बने रहना। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, नहीं किए तो कर लो आप, बिकॉज क्या है कि आपको पता है ना कि ये साइंस का जितना भी स्मॉल स्मॉल फैक्ट्स भी है ना, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी, और कुछ केमिस्ट्री बायोलॉजी स्पेशली, ठीक है, और फिजिक्स, ये तीनों का जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है मैं आपको इस चैनल पे देने वाला हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहते हैं। ठीक है, थैंक यू।